नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। तो साधारण ब्याज पढ़ते पढ़ते 2 से 3 क्लासों के बाद किसी कारणवश क्लासें स्थगित हो गई थी। तो जहां से क्लास मैं छोड़ा था साधारण ब्याज की, आज मैं फिर से अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से किसी कारणवश क्लासें नहीं हो पाई, तो आप इसको ज्यादा दिल पे ना लें। और आज फिर से मैं साधारण ब्याज की क्लासें स्टार्ट कर रहा हूं और आप तुरंत फटाफट एक हेडिंग लगा दें, प्रमिश्रण यानी एलिगेशन। यानी एलिगेशन पे भी साधारण ब्याज के सवाल बनते। तो आज हम सिखाएंगे आपको कि एलिगेशन पे यदि साधारण ब्याज के सवाल बनेंगे तो आप उसे कैसे कवर कर पाएंगे, क्या अप्रोच होगा, क्या तरीका आप लगाएंगे जो बेहतर कर पाएंगे। आप एक हेडिंग लगा लें, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, एलिगेशन यानी प्रमिश्रण पर आधारित प्रश्न। और आप इस हेडिंग को लगाएं और इसके बाद में तुरंत फटाफट एक सवाल लिख दे रहा हूं, वहीं से क्लास शुरू कर रहा हूं। तो मैं फटाफट एक सवाल लिख दिया, आप इस सवाल को पढ़ें और इस सवाल से मैं आपको यह समझाऊंगा कि एलिगेशन के यदि सवाल बने तो आप उस पर क्या तर्क देंगे और एलिगेशन के सवालों को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो आप इस सवाल को देखें। इसी सवाल से मैं आपको बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा, आप इसे समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए है, उसने इसका कुछ भाग 5% साधारण ब्याज की दर से तथा कुछ भाग 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि एक वर्ष पश्चात उसे कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं तो 5% पर कितनी राशि उधार दी गई। यह आपका सवाल है। तो इस सवाल को मैं समझाऊं तो आपको एक पिछली क्लासों से जोड़ने का मैं ये प्रयास करूं कि परसेंटेज में आपको और लाभ हानि में मैंने एलिगेशन आपको सिखाया कि एलिगेशन मतलब पहली एक तरफ पहला, एक तरफ दूसरा लिखते और टोटल जो होता वो बीच में लिखते। तो आप मैं बता दूं कि मान ले 5% पर कुछ राशि उसने दिया है और कुछ राशि उसने 4% पे दिया है। तो मैं इसको मिटा के समझाने का प्रयास करूं, आप समझे। तो एक राशि उसने 5% पे दी और दूसरी राशि उसने 4% पे दी। अगर एक साल बाद उसे 92 रुपए ब्याज मिला तो ये जो 92 रुपए है इसको आप प्रतिशत में बदल लें, अथवा ये जो 4% और 5% है इसको रुपए में बदल लें। दोनों को एक तरह करके तब आप एलिगेशन लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको अगर रुपए में बदलना हो तो इसका क्या तरीका है, आप टोटल राशि जो दी गई है उस टोटल राशि को आप 5% पे दिलवा दें। मैं कह दूं अगर टोटल राशि 5% पे दी गई यानी 2000 रुपए का 5% निकालोगे तो आप कहोगे 20 पंचे 100, आप कहोगे उससे ब्याज कितना मिलेगा तो 100 रुपए। अगर टोटल राशि को 4% पे दिलवा दे तो 20 चौक 80, कितना रुपए ब्याज मिलेगा आप कहोगे 80 रुपए। लेकिन ब्याज उसे कितना मिला तो आप कहोगे 92 रुपए। तो इस 92 को बीच में रख के तिरछा घटाते, इसी मेथड को कहते हैं एलिगेशन। एलिगेशन कुछ है नहीं, एलिगेशन एक तरीका है सवालों को लगाने का। तो आप देखो तिरछा घटाएं, अगर हम 92 में से 80 घटाएं तो आप कहोगे 12 आएगा। अगर 100 में से 92 घटाएं तो आप कहोगे 8 आएगा। ये जो बनता है ये रेशियो बनता है, वो क्या बनता है, ये पहली और दूसरी राशि का रेशियो बनता है। आप देखो 4 से काटो, 4 3 12 और 4 दूना 8, क्या बना तो आप कहोगे 3:2 बना। अगर 3:2 बना, यहां से मैं देखूं 3 और 2 कितना तो आप कहोगे 5, यानी पूरी राशि कितनी है तो आप कहोगे 5। और आपके पास पूरी राशि कितनी है तो आप कहोगे 2000। यानी एक की वैल्यू अगर हम कहें तो 5 चौक 20 यानी 400 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर एक की वैल्यू 400 रुपए है तो मैं 5% वाले निकाल रहा हूं तो 5 के नीचे वाले से गुणा, उसके नीचे 3 लिखा तो 3 की वैल्यू तो आप कहोगे 4 3 1200 रुपए। ये क्या आया तो आप कहोगे ये आया है 5% वाली राशि। अगर मैं 4% वाले की बात करूं तो आप कहोगे 2 से गुणा करेंगे
एक की वैल्यू 400 तो दो की वैल्यू तो आपको हो गए 800 रुपए। ये क्या आया तो आपको हो गए, ये आया है 4% वाली। तो आपसे इसमें दोनों बातें पूछी जा सकती कि 5% वाली राशि क्या है और 4% वाली राशि क्या है। आप यहां से एक बात ये समझने का प्रयास कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ कि अगर रेट परसेंटेज जो जो रेट दिया है ये परसेंटेज में दिया है तो ब्याज भी आपको परसेंटेज में मिलना चाहिए। अगर परसेंटेज में नहीं बनाना चाहते तो आप टोटल राशि को एक बार पहले पे दिलवा देना, एक बार दूसरे पे, और इसके बाद कर लेना तो रुपए में बदल जाए। क्या इस सवाल को आप समझ चुके? अगर समझ चुके हैं तो इसको उतारें और अपने रफ कॉपी में लिखें। फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो चार सवाल इसी तरह करवा देते ताकि आपकी बात पूरी हो जाए, आपको पूरे सवाल समझ आने लगे। आप इसे लिखें, मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। उसी तरीके से एक सवाल मैंने फिर से आपको लिखा और इसमें केवल उन राशियों का अनुपात पूछा गया, राशियों से आपको कोई मतलब नहीं। अगर राशि निकालने की भी बात कहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं राशि निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं कि आप राशि इसमें कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से लिखा हुआ सवाल पहले समझने का प्रयास करो। तो आप कहोगे 1550 रुपए की राशि का 1/5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरा भाग 8% वार्षिक ब्याज दर से लगाया जाता है। कह रहा है यदि 3 वर्ष बाद कुल 300 रुपए ब्याज मिले हो तो दोनों दरों पर लगाई गई राशियों का क्रमशः क्या अनुपात होगा, यह आपसे सवाल पूछा गया। सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा, आप स्पष्ट रूप से सवाल को समझ सकते हैं, लगाने की कोशिश भी करें। तो देखो मैं समझाने का प्रयास करूं पिछले सवालों में और इसमें थोड़ा सा फर्क है, उसे आप देखें। पिछले सवाल में एक ही साल का मामला था, इसमें मामला 3 साल का है। तो आप दो तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन तरीका मैं एक बता रहा हूं, आप उसे समझने का प्रयास करें। अगर मैं कह दूं कि एक राशि जो पहली है वो 5% पे लगाई गई, मैं इधर लिख दूं कि 5% पे लगाई गई। दूसरी राशि जो है वो 8% पे लगाई गई। अगर मैं कह दूं एक साल में 5% मिलता है तो एक पूरी राशि को 5% पे लगाऊंगा तो कितना मिलेगा। तो देखो ध्यान से, 1550 का 5% मैं निकालूं तो आप कहोगे 0 से 0 कट गया, 50 25 हो गया और 50 25 2 27 हो गया, 5 1 5 और 2 7, एक 0 है, एक अंक पर दशमलव लगा। यानी जो एक साल में राशि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 77.5 मिलेगा। अगर मैं कह दूं पूरी राशि को मैं 8% पे लगाऊं तो मैं टोटल का 8% निकाल लूं तो आप कहोगे 1550 का 8% जी निकाल लें आप, तो 0 से 0 कट गया, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 4 44 और 8 1 8 और 4 12, एक 0 है तो एक अंक पर दशमलव, यानी 124 रुपए मिला। अगर मैं 8% पे लगाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 124 रुपए। ये मैटर कितने साल का मैं लेके चल रहा हूं, तो आप कहोगे ये मैटर 1 साल का जी आप लेके चल रहे हैं, लेकिन आपका ब्याज कितने साल में मिल रहा है, तो आप कहोगे 3 साल में। 3 साल में ब्याज 300 रुपए मिला है तो 1 साल में 100 मिला होगा, 100 के 300, तो यानी 3 साल में यदि ब्याज 300 रुपए मिला तो 1 साल में कितना मिला होगा, तो आप कहोगे 1 साल में जी ब्याज मिला होगा 100 रुपए। अब आप इसको घटा सकते हैं। हाँ, आपको ये मैटर बहुत मायने रखता है कि मामला कितने सालों का है। अगर कितने सालों का मामला है तो उस सालों को आप मैनेज करने का प्रयास करना, उत्तर नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब आप घटा दे तो देखो 124 में से 100 घटाएंगे सीधे 24 आएगा। अगर मैं 100 में से 77.5 घटाएंगे तो 22.5 आएगा। क्या आप ये समझ जा रहे हैं? अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूं और इसको भी 0 लगा दूं तो ये कितने से मैं काट दूं, तो आप कहोगे मैं इसको 15 से काट दूं तो आप कहोगे 15 1 15, कितना बचा, आप कहोगे 9, 0 हो गया, 15 6 90। अगर मैं 15 से काटूं तो ये 15 बार कटेगा, यानी राशियों का जो अनुपात आया वो कितना आया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि राशि 16:15 के रेशियो में राशि आ गई। यही इस सवाल का उत्तर है जो पूछा गया था। बस आपको ये बात समझनी है कि अगर 3 साल का मैटर दिया है तो आप उसको 3 से भाग दे दे, 2 साल का मैटर दिया 2 से भाग दे दे, 4 साल का मैटर दिया 4 से भाग दे दे। बस साधारण ब्याज चूंकि प्रत्येक साल बराबर लगती है इसलिए हम भाग कर सकते हैं। चक्रवृद्धि में ऐसा नहीं होता है, चक्रवृद्धि का सवाल आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा।
बात मेरी समझ रहे ना। तो आप इसे समझने का प्रयास करें। राशि देखो 16 और 15 के अनुपात में आ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि राशियां बता दो कि कौन कौन सी राशि थी, तो आप उसको बता सकते। देखो 16 और 15 का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, आप कहोगे 31 होगा। आपके पास टोटल राशि यहां से अनुपात से 31 आई। जो आपको टोटल राशि कितना दिया है, आप कहोगे 1550 दिया है। 31 एक्का 31 और 31 पंचे 155 होता है, यानी एक की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे 50 आई। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, देखो पहली राशि पहले 16 अनुपात पे, तो मैं 16 की वैल्यू निकालू तो 16 से इधर गुणा हुआ, 16 पंचे 80 यानी 800 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 15 की वैल्यू निकालू तो आप कहोगे 15 पचे 75 यानी 750 रुपए। अगर ये देखो ये कौन सी है, तो आप कहोगे ये 5% वाली है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह 8% वाली है। अगर राशि पूछेगा तो आप ऐसे निकालेंगे। अगर राशि नहीं पूछा, सिर्फ रेशियो पूछा है, तो आप इस तरह से रेशियो निकाल सकते। किसी को कोई समस्या हो तो बताए, मैं आगे बढ़ूं, वरना बोलो। आपको ये बात समझ गए होगी। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि सालों को जो है वो मैनेज करके चलना, कितने साल का मामला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं आगे बढ़ूं, आप इसे लिखे तो मैं फिर आगे बढ़ूं। सवाल मैं और लिख दूं, दो चार और अच्छे अच्छे। देखो आप एक सवाल और देख रहे होंगे, छोटा सा फिर से सवाल है। सवाल देखिए एक ही तरीके से है, लेकिन उनके कहने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग अलग है। तो आप इसे घबराएं ना कि सवाल का तरीका अलग है, बस सवाल में जो मेथड लगेगा वो एलिगेशन लगेगा। क्योंकि हम आज एलिगेशन पढ़ रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है 10,000 रुपए की राशि का एक भाग 9% साधारण ब्याज दर पर तथा दूसरा भाग 11% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया। कह रहा है यदि एक वर्ष बाद कुल ब्याज 9 सहित 3/4% रही है, तो दोनों दरों पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। इस बार दोनों दरों पर अलग अलग राशि पूछा है, जो मैं पहले निकाल रहा था। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है कि पिछले सवालों में जो टोटल ब्याज होती थी वो रुपए में दे होती थी। इस बार जो टोटल ब्याज है वो परसेंटेज में दी, इसलिए हम लोग ऊपर वाले जो परसेंटेज है इसको भी रुपए में नहीं बदलेंगे, इसको भी परसेंटेज में ही रहने देंगे। क्योंकि टोटल राशि जो है वो परसेंटेज में दी है, तो आपको ऊपर वाला जो परसेंटेज दिया उसको ज्यों का त्यों बना रहने देंगे। बात आई समझ में। तो आप देखो ध्यान से, एक राशि जो है वो 9% पे दी गई, दूसरी राशि जो है वो 11% पे दी गई है। एक साल बाद का मैटर है, एक ही साल सबका मैटर है। एक साल बाद यहाँ भी है, तो आप कहोगे 9 सही 3/4। अगर मैं 9 सही 3/4 को बताऊं भिन्न में क्या होगा, तो देखो 4 9 36 और 3 39/4 होगा। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि 39/4 कहां से आ रहा है? ये देखो यहीं से 4 9 36 और 3 39/4 आ रहा है। तो आप देखो ध्यान से, अब इसको आपको तिरछा घटाना पड़ेगा, बस राशि का अनुपात निकल आएगा। कभी भी आपको भिन्न में इस तरह से घटाना आ जाए तो या तो आप भिन्न का घटाव जानते हो तो सीधे घटा लें, अदरवाइज ना अगर आपको घटाना समझ आ रहा हो तो मैं एक तरीका और आपको बता दूं। क्या बता दूं कि जो नीचे लिखा हुआ, देखो नीचे कितना है, तो आप कहोगे 4। जो नीचे लिखा है ऊपर सबसे उसी से गुणा कर देंगे। देखो 4 से मैं इसमें गुणा करूं तो मैं इधर अलग लिख दूं, तो देखो 4 नीचे है तो 4 से ऊपर गुणा करो, 4 9 तो आप कहोगे 36%। 4 से इसमें गुणा करोगे तो 11 चौक 44, तो आप कहोगे 11 चौक 44% हो जाएगा। और ये कितना है, तो आप कहोगे 39%। मैंने सब में 4 से क्या किया, गुणा कर दिया। अब इसमें भी 4 से गुणा किया तो 4 अपने आप गायब हो गए। अब इसको आपको घटाना आपको आसान पड़ेगा। देखो 44 में से 39 गया तो 5, और 39 में से 36 गया तो 3, यानी 5:3 की वैल्यू आई। अगर मैं 5 और 3 टोटल देखूं तो आप कहोगे 8, तो मैं यहां से दिखा दूं कि 8 की वैल्यू आपको कितना है, तो आप कहोगे टोटल हमारे पास 10,000 की राशि। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहोगे 1250 आएगा। काट लेंगे कि नहीं, 8 एक्का 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 की वैल्यू 1250 आई। अगर मैं पहली राशि 5 की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 5 की वैल्यू कितनी होगी, 125 पंचे, तो आप कहोगे 625 यानी 6250। अगर मैं 3 की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 3 की वैल्यू
तो आप कहोगे 100 थे 300, 25 थे 75, यानी 3750 रुपए। अब आप देखो जो पहले वाली राशि आई वो आपकी 9% वाली आई, ये क्या है, तो आप कहोगे 9% वाली है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है 11% वाली। बात आई समझ में? तो आप ऐसे निकालेंगे, थोड़ा घटाने का जोड़ने का जो तरीका है उसको आप जितने जल्दी स्टार्ट कर पाए वो ज्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ इसलिए 4 से भाग कर दिया कि आपको ऐसे घटाने को कहता तो थोड़ा आपको दुख हो, तो दुख आपको बिल्कुल ना हो। दुख से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको यह समझ आए कि मुझे दुख हो रहा है, बहुत कठिन चीजें बता रहे हैं, मैं सरल करके बता रहा हूं कि आप कैसे करना है। जैसे यहाँ पे भिन्न में 4 देखे तो मैंने सब में 4 से गुणा, अगर 5 देखा होता तो सब में 5 से गुणा, अगर 6 देखा होता तो सब में 6 से गुणा कर देता, बस अपने आप घटाव आसान हो जाएगा। बात आई समझ में? तो ऐसे आप घटाएंगे थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, ये तरीका अच्छा है, आप इसे समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दोनों राशि आपके सामने दिखी हुई, एक तो 6250 है, एक 3750 है, ये दोनों राशि है, एक 9% वाली और एक 11% वाली। समझ गए ना? तो आप समझ गए तो इसे लिखिए। मैं एक और सवाल इस पे लिख दूं जल्दी से। देखो एक सवाल मैं और लिख दिया हूं, अगर इस सवाल को भी समझ जाएं ताकि ये समझ जाएं कि एलिगेशन पे अगर सवाल बने तो आप कैसे लगाएंगे। एक क्लास संभवतः साधारण ब्याज की और चलेगी, इसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ प्रवेश करेंगे। यह आशा करें क्लास फिर से अब आपको कंटिन्यू मिलेगी, लेकिन कुछ व्यवधान हो जाता, इस वजह से क्लासें कुछ ब्रेक हो जाती। तो आप इसको बिल्कुल ये ना समझे क्लासें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये समझें कि जब तक सांसें चलेंगी क्लासें चलेंगी। लेकिन हाँ ये हो सकता किसी कारणवश क्लासें कुछ दिन के लिए हो जाएं, 2 4 6 दिन बंद हो जाएं, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जब तक सांसें चलेंगी क्लासें चलेंगी, आप इसको देखते रहे। लिखा हुआ है 10,000 रुपए की राशि का एक भाग 8% तथा दूसरा भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक वर्ष पश्चात कुल 950 रुपए ब्याज के रूप में मिले हों तो 10% वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे, देखो ध्यान से पुराने तरीके से फिर से, ये देखो रुपए में मिला तो हम पूरे को रुपए में बनाएंगे। देखो एक भाग 8% पे और दूसरा भाग जो है वो 10%। मैं कह दूं पूरी राशि को 8% पे दे दूं तो देखो 10,000 रुपए है, इसका 8% निकालोगे तो मैं निकाल के दिखा दूं 10,000 का 8/100, तो देखो 10,000 का, देखो 10,000 का फिर से 10,000 रुपए है, इसका 8%, एक जीरो छूट जा रहा है, 2 बार हो गया मेरे से। देखो कितना आया, 8 दाम 80 यानी 800 रुपए। अगर मैं 10,000 का 10% निकालूंगा तो 10 दाम में 100 यानी 1,000 रुपए। तो आप कहोगे 8% वाले पे दे दे तो 800 रुपए, 1,000 पे दे दे टोटल राशि को, मैं टोटल राशि को मान के ही गणना करूंगा। अगर टोटल राशि को 10% पे दिया जाएगा तो आप कहोगे ब्याज मुझे 1,000 मिलेगा, ना तो ब्याज आपको 800 रुपए मिला और ना तो ब्याज आपको 1,000 रुपए मिला, ब्याज कितना मिला तो आप कहोगे 950 रुपए, और तिरछा घटाओ दोनों राशियों का रेशियो आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें से घटाऊंगा 950 तो आप कहोगे खाली 50 बचेगा, इसमें से घटाऊंगा देखो 950 में से 800 तो आप कहोगे 150 बचेगा, 50 एकड़ 50 और 50 3 150 यानी 1:3 के अनुपात में राशि मिली। अगर 1:3 के अनुपात में राशि मिली है तो मैं देख लूं कि टोटल राशि मेरे पास कितनी होगी, तो आप कहोगे 3 और 1 4। अगर टोटल राशि मेरे पास 4 है तो 4 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है कितना, आप कहोगे 10,000। मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 2500, 25 चौका 100, 2500। अब आपसे पूछा क्या है, 10% वाली राशि पूछा है, मतलब ये वाली राशि, ये कितना है 3 रेशियो पे। मैं कह दूं 3 की वैल्यू तो आप कहोगे 25 के ही 7500, तो आप कहोगे 7,500 रुपए आएगा। किस पे, तो आप कहोगे 10% वाले पे। अगर आपसे पूछे 8% वाले, 8% वाले की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू आपको 2500 दे रखा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये क्या है, तो आप कहोगे ये 8% वाली है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये क्या है, तो आप कहोगे ये हमारे 10% वाली।
क्या इस बात में किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो एलिगेशन के सवाल आप लगाइएगा। डाउट मेरे हिसाब से मैं सारे प्रकार के एलिगेशन में सवाल करवा दिया। आप ये समझ जाओ कि कैसे कैसे एलिगेशन पे भी सवाल बन सकते हैं। आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बात आई समझ में? तो आप एलिगेशन पे सवाल लगाइए। अगर कोई सवाल दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताएं। आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं ये आशा करूं ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें हमारे साथ। आज के लिए मैं इतनी बात बताया हूं। कल आपको साधारण ब्याज की एक क्लास और मिलेगी। इसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल होंगी। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।